अरे रुक जाओ भाई, शांति से भी तो बात हो सकती है। अरे मेहता साहब, अब देख रहे इतना बड़ा कांड किया इन लोगों ने, फिर भी अपन के साथ ले रहे। हाँ जेठालाल, प्यार से बात की जा सकती है ना। अब ये बच्चे नहीं है, छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए, प्यार से बात करो। अरे ये देख के कैसे प्यार से बात करूं? आप मेहरबानी करके अपनी सलाह सूचन देना बंद कीजिए। आप हटिए, बाजू हटिए। अरे एक मिनट जेठालाल, एक मिनट भाई, बात सुनो, एक मिनट। गौरी जी देखा, सेठ जी का तांडव शुरू हो गया। गोली, तुम इधर आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पापा, मैं नहीं आऊंगा। बेटा अंकल बचा लो प्लीज। हाँ बेटा। ओए गोगे पुत्र, तू मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो मैं तेरी लस्सी बना दूंगा। प्लीज खाने पीने की चीजों का नाम मत लो, मेरा फोकस शिफ्ट हो रहा है। सॉरी। बच्चों, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई भिड़े मास्टर के सगाराम को हाथ लगाने की? ओए गोगे पुत्र, हम उस खानदान से हैं जो बिगड़ी हुई गड्डियों को ठीक कर देता है। तूने ठीक हुई गड्डी को बिगाड़ दिया, शर्म नहीं आई तेनू? अरे शर्म कहाँ से आएगी छोटी, ये लोग बेशर्म हो गए हैं। बात बात पे झूठ बोल रहे। पहले वो नाइट मैच देखने जाने का झूठ बोला, फिर सुबह भिड़े ने इन पे शक किया तो पता है ना क्या बोला? सीना तान के सबके सामने बिंदास झूठ बोला। तो पापा आपको झूठ कहाँ कहा था, सच ही तो कहा था कि भिड़े अंकल को अगर लगता है तो सच ही होगा। चुप है, ज्यादा होशियारी मत कर। क्या सच बोला तूने? क्या सच बोला? बोल गोगे पुत्र, हमारे पे आकर ये सिला दिया तुम लोगों ने, कुछ शर्म आनी चाहिए। दोस्तों एक मिनट शांत हो जाओ भाई, एक मिनट शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? जब पीड़े को इसके बारे में पता चलेगा तो कितना अशांत हो जाएगा। सही बात है। बेचारा सही कह रहा था, सुबह सही कह रहा था। उसका भ्रम नहीं था कि कल रात को कोई उसका स्कूटर चोरी छुपे ले गया था, और कोई मतलब और कोई नहीं, ये हमारा डबीर है। लेकिन एक मिनट, भिड़े तो रात भर सखाराम पे नजर रखने वाला था, तो उसकी नजर से बचा के तुम लोग सखाराम को सोसाइटी से बाहर कैसे ले आए? अरे हाँ, हेलीकॉप्टर से। छोटी हेलीकॉप्टर से? गोगी पुत्र, वो अपने गोकुलधाम में हेलीपैड तो है ही नहीं। नहीं सोडी अंकल, हेलीकॉप्टर मतलब गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। तेल से कैसे? एक्चुअली आज अब्दुल भाई की शॉप पर एक सेल्समैन आया था। सब दुखों का संपूर्ण समाधान, गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। एक मिनट अंकल, ये तेल से सर पे मालिश करो तो नींद आ जाती है। 5 मिनट में नींद आ जाएगी। ये तेल हम खास भिड़े अंकल के लिए लाए हैं। तेरी, तुम लोगों ने पिड़ू के सर पे तेल मालिश करवा के उसे सुला दिया। बड़े मास्टर के लिए इतना बड़ा मास्टर प्लान। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ कि स्कूटर की चाबी तो भिड़े के पास होगी ना? बिना चाबी के तुम लोगों ने इस स्कूटर का हैंडल लॉक कैसे खोला? बाहर कैसे लेके आए इसे? हाँ, डुप्लीकेट चाबी से। वो दरअसल बात यह है कि भिड़े अंकल के सखाराम की चाबी हमने थोड़ी देर के लिए ले ली थी। ये लो बच्चों, तुम्हारी चाबी बन गई। ये ओरिजिनल वाली और ये डुप्लीकेट वाली। ये टप्पू सेना है कि गुंडा सेना? ये लोग ने तो मंजे हुए गुनहगारों जैसा काम किया। हमें कितना गर्व था हमारे बच्चों पे, हम इन्हें क्या समझते थे, और ये तो गुनहगारों जैसा काम कर रहे हैं। मेहता साहब, नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। चुप है।
तुझे शर्म नहीं आई? क्या कर रहे हो? आराम से। गोली तुमने ठीक काम नहीं किया। सॉरी अरे यार रुको भाई, एक मिनट यार, शांति रखो। मैं बात कर रहा हूँ ना, एक मिनट मुझे बात करने दो प्लीज। बच्चों, तुम स्कूटर ले तो आए यहाँ पे, लेकिन तुम क्या अपने आप खुद ही स्कूटर चलाना सीख रहे थे क्या? नहीं। तो कौन है? कौन है तुम्हारा स्कूटर गुरु? कौन है? तैयार हो जाइए बावरी जी, अब हमारा नंबर लगने वाला है। टेंशन मत लीजिए बागेश्वर जी, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू बावरी जी, बस मेरा हाथ पकड़ के रखना। जवाब दे गोगी पुत्र, तुम लोगों को स्कूटर कौन सिखा रहा था? सोनी भाई, गोली मत चलाना, हम सिखा रहे थे। बागा बावरी, तुम दोनों सिखा रहे थे इनको स्कूटर? जी सेठ जी। ऊपर से नफट की तरह जी सेठ जी बोल रहा है। ए बागा, अच्छा अब समझ में आया। सुबह तो दुकान में खड़े खड़े घोड़े की तरह शो क्यों रहा था? तुझे शर्म नहीं आई बागा? मुझसे झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? शर्म आ रही थी सेठ जी, लेकिन मैं मजबूर था। मजबूर? क्या तेरी मजबूरी क्या थी? पापा प्लीज आप बागा अंकल को मत डांटिए, क्योंकि मैंने ही उन्हें बावरी दीदी की कसम देकर हमें स्कूटर सिखाने के लिए मजबूर किया था। हाँ, और आप तो जानते हैं बागेश्वर जी मेरी कसम कभी नहीं तोड़ते, मुझसे बहुत प्यार जो करते हैं। क्या हुआ, उल्टी हो रही है? नहीं सेठ जी। क्यों कर रहा है? जब भी वो बोलती है कि बागेश्वर जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो हर बार क्यों करता है? अगर नहीं पसंद है बावरी तो तोड़ दे सगाई। हर बार वो क्या कर रहा है? नहीं सेठ जी, ये उल्टी वाला ओ नहीं है, प्यार वाला ओ है। अरे रहने दे तेरा ये चापला बेड़ा, बंद कर तेरा पुराण। सुना मेहता साहब, क्या हो गया है बच्चों को? डुप्लीकेट चाबी बनवाई, बीड़े को तेल से सुला दिया, हम सबसे झूठ बोला, बागा को बावरी की कसम देके मजबूर किया। ये है हमारी गोकुल धाम की युवा पीढ़ी। क्या हो गया इनको? कहाँ जा रही है ये युवा पीढ़ी? सही बात है, झूठ पे झूठ बोला इन लोगों ने। हाँ गोगी पुत्र, और तेरे नाल है उम्मीद नहीं सी। तूने हमारा विश्वास, हमारा भरोसा तोड़ा। टप्पू तू घर चल, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। खबरदार जो इन बच्चों पर गुस्सा किया तो। भाई साहब जाओ अपना काम करो, चलो। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही मेरा काम है। अरे भाई यहाँ कोई किसी पर अन्याय नहीं कर रहा है, आप जाओ यहाँ से, चलो जाओ। काली रात में सफेद झूठ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे भाई साहब, वो आपके कान है। ओह सॉरी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कुर्ता इन बच्चों पर गुस्सा कर रहा था। ये न्याय नहीं है तो क्या है? नहीं अंकल, आपको गलतफहमी हो रही है, ये मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे थे। शाबाश बेटा, शाबाश। इस बच्चे की मासूमियत देख रहे हैं आप लोग? डरना नहीं बच्चों, मैं देखता हूँ कि कौन तुम पे गुस्सा करता है। चलो मेरे साथ तुम, चलो।
उसका हाथ छोड़, हाथ छोड़। पहले तू मेरा हाथ छोड़। जब तक तू उसका हाथ नहीं छोड़ेगा मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तुझसे माफी क्यों मांगू? वो जेठाभरा पार्टी शार्टी करके आया, होश में नहीं है। माफी मांग लो और बात खत्म करो ना। बात खत्म करो मतलब क्या छोटे? ओ कोई गल नहीं जी, माफी मैं मांग लेता हूँ। ओ यारा, ओ मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। ओ आज के बाद ये इस पे गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है? अरे क्या ठीक है, ये तो अपने मुंह से माफी मांग ही नहीं रहा है। जेठाभरा माफी मांग लो ना प्लीज। अरे क्या मुसीबत है। अच्छा भाई मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं अपने बेटे पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा, बस। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ। तो मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो भाई? जो करना है करो, मुझसे क्या? बोलो। सॉरी पापा। क्या सॉरी? जेठालाल, जेठालाल शांति रखो भाई। अरे क्या शांति रखो मेहता साहब, ये बेवड़े की माफी मांगी तो उसने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन वो बेवड़े को, भिड़े जेठालाल भिड़े, भीड़े को मैं जिंदगी भर सॉरी बोलता रहूंगा ना मेहता साहब, तो भी वो मुझे माफ नहीं करने वाला है। सही बात है। मैं समझ सकता हूँ। एक मिनट मैं बात कर लूं प्लीज। बच्चों वेकेशन में तुम कितना कुछ कर सकते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत कुछ सीख सकते थे, लेकिन ये स्कूटर चलाना सीखना, और वो भी बिना किसी को बताया तुम सखाराम को उठा ले आए, ये क्यों किया तुमने भाई? एक्चुअली मेहता अंकल, जब 2 दिन पहले रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल हुई थी तब दादाजी को श्यामजी दादा से मिलने में बहुत परेशानी हुई थी। पिंडी मास्टर के घर जा रहा हूँ, उसे कहता हूँ कि वो अपने सखाराम पे मुझे श्याम जी के घर छोड़ दे। लेकिन बाबा तो घर पे नहीं है। 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 5 घंटे? और सोसाइटी में भिड़े अंकल या सोडी अंकल में से कोई भी नहीं था। और बबीता आंटी की फ्लाइट भी मिस हो गई थी। इस स्ट्राइक की वजह से मेरी भी फ्लाइट मिस हो गई। मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए मेरी फ्रेंड से लिफ्ट ली थी, पर अचानक से बीच रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था एयरपोर्ट जाने के लिए। और ऐसा कोई भी नहीं था सोसाइटी में जो बबीता आंटी और दादाजी की हेल्प कर सके। बहुत कोशिशों के बाद बावरी दीदी को आना पड़ा। हमारे पास स्कूटर था, उसकी चाबी भी थी, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं था। इसलिए हमने फैसला किया कि हम स्कूटर चलाना सीखेंगे। पहले तो हम लोग बावरी दीदी का स्कूटर ही सीखने वाले थे, लेकिन उनका स्कूटर अवेलेबल नहीं था, तो भिड़े अंकल का सखाराम सीखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और हम लोग आप लोग में से किसी को पूछते या भिड़े अंकल को पूछते तो आप लोग हाँ थोड़ी ना कहते। बिना लाइसेंस के आप लोग हमें सखाराम थोड़ी सीखने देते, और इसके लिए हमने छुप छुप के सीखने का प्लान किया। हम हमारे पेरेंट्स से ऐसा कहेंगे कि हम आज रात से गांधी मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने जाएंगे। और ये सब हमने इसलिए किया ताकि इमरजेंसी में सोसाइटी में कोई तो हो जिसे स्कूटर चलाना आता हो। हाँ पापा, हम लोग मौज मस्ती के लिए स्कूटर नहीं सीखना चाहते थे। बेटा माना कि तुम लोग सबका भला करना चाहते थे, तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल नेक था, लेकिन तरीका बहुत गलत था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुम लोगों को पता है कि बिना लर्निंग लाइसेंस के इस तरह से स्कूटर चलाना सीखना एक अपराध है? सही बात है। ऊपर से सीखते सीखते तुम लोगों ने एक्सीडेंट किया। बोलो। ये तो अच्छा है कि तुम में से किसी को लगा नहीं, लेकिन तुमसे किसी और को लग जाता तो। नहीं पापा, उसमें भी हमारी गलती नहीं थी, गलती सामने वाले की थी, कसम से पापा। हम लोग तो बराबर ही चला रहे थे, वो लोग ऑपोजिट साइड से रॉन्ग साइड में आए। हाँ पापा, उसमें हमारी गलती नहीं थी। और पापा, अगर हमें भागना होता तो हम भाग सकते थे, सच छुपा सकते थे। बहुत बड़ा उपकार किया बेटा हम पे सच बोल के, और ये पिछले 2 दिन से झूठ बोलते आ रहे हो, उसका क्या? बापूजी से भी झूठ बोला टप्पू तुमने। जब बापूजी को तुम्हारे झूठ के बारे में पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी, सोचा है तुमने?
और पिड़ू को जब पता चलेगा कि उसके सखाराम की ये हालत होगी है तो उस पे क्या बीतेगी, सोचा क्या? बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने, बहुत बड़ी। गलती नहीं आती भाई, गुनाह किया है, गुनाह। लेकिन जेठालाल, लेकिन कुछ नहीं मेहता साहब, अब इन लोगों ने गुनाह किया है तो इसकी सजा भी इनको मिलनी चाहिए। सही बात है। क्या सजा दोगे? पीटोगे इन्हें या घर से बाहर निकाल दोगे? नहीं, सीधा जाऊंगा अभी पुलिस स्टेशन और इनके खिलाफ शिकायत करूंगा। सही बात है। चलो अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलो। जेठालाल छोड़ी यार, एक मिनट बात तो सुन लो। आप लोग बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों ने अपने गिरेबान में झांक के देखा? क्या मतलब? आप लोग याद कीजिए, एक बार हम सब लोग मेरे घर पे बैठे हुए थे, याद कीजिए। कब की बात कर रहे हैं आप? अरे जेठालाल, जिस दिन तुम जलेबी लेके आए थे, तुमने कहा था अंजलि नहीं है तो हम सब लोग मिलकर जलेबी खाएंगे। उस दिन क्या बात हुई थी हम लोगों की? क्या? बहुत बढ़िया और यारो, मैंने कल एक मस्त फिल्म देखी, अरे उसमें हीरो के पास कितनी बढ़िया बाइक थी, और मेरा तो दिल आ गया उस बाइक पे। क्या बात है भाई छोड़ी, आज तक तो तू वाइफ का ही दीवाना था भाई, अब बाइक का भी दीवाना हो गया। और मेहता साहब, और मैं तो बचपन से ही बाइक का दीवाना हूँ, इसीलिए 15 साल की उम्र से ही बाइक चलाना सीख गया था। क्या कुछ भी बोल रहे हो सोडी? 15 साल की उम्र में किसी को लर्निंग लाइसेंस कैसे मिल सकता है? वो इसीलिए तो छुप छुप के सीखा था। सेम टू सेम छोटी, मैं भी बचपन में बचाव में था ना, तो दोस्त के स्कूटर पे स्कूटर सीखा था, चुप चुप के, चोरी चोरी। चोरी चोरी छुप छुप के स्कूटर सीखने का मजा ही अलग है। मतलब बोबरलाल, तुम भी छुप छुप के स्कूटर चलाना सीखते थे? वैसे पोपटलाल की बात सही है, छुप छुप के स्कूटर सीखने में उतना ही मजा आता है जितना छुप छुप के आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने में। बोलो बोलो। डॉक्टर साहब आप भी? भाई हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। आया, याद आया आप लोगों को? याद आया? याद आया मेहता साहब, लेकिन वो टाइम अलग था। हमारे पूरे गांव में गिन के 1 या 2 स्कूटर हुआ करते थे, लोग कम थे, वाहन कम थे। नहीं, और मानता हूँ कि हमसे गलती हुई, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमसे गलती हुई तो अब ये बच्चों को भी वही गलती करनी चाहिए। जेठालाल, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल्पना करो आज ये बच्चे स्कूटर का एक्सीडेंट करके चुपचाप गोकुलधाम सोसाइटी में आके सो जाते, तो क्या हमें पता चलता? क्या तुम लोग इस झूठ को पकड़ पाते? और जिस वक्त हम लोग टप्पू सेना को शाबाशी दे रहे थे ये समझ के कि टप्पू सेना ने सखाराम के चोर को पकड़ लिया है, उस वक्त भी तो वो हमारी हाँ में हाँ मिला के झूठ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। माना कि इन लोगों ने जो किया वो गलत किया है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। और अगर आज आप लोग इन्हें सजा देंगे तो ये सच बोलने की सजा होगी, फिर ये कभी सच बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज आप लोगों को इन बच्चों को संभालना चाहिए, हमें इन्हें संभालना है। वैसे मेहता साहब की बात सही है, इसलिए गुस्सा थूक दो और चलो और बच्चों से शांति से बात करो। आई एम सो सॉरी पापा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, आगे से ऐसा पक्का नहीं होगा। हाँ, गलती हो गई। अरे क्या सॉरी बेटा, तुम्हारी सॉरी से चलो हम तो मान जाएंगे, लेकिन भिड़े अंकल का क्या? यार जेठालाल तुम फिर शुरू हो गए, अभी इतना समझाया मैंने तुम्हें। अरे तो क्या करूं मेहता साहब, बार बार मेरी आंखों के सामने मुझे वो भिड़े का गुस्से वाला चेहरा ही दिखाई दे रहा है, और मेरे कानों में तलवार जैसे नुकीले उसके ताने सुनाई दे रहे हैं। तो भाई थोड़ी देर के लिए अपने आंख कान और दिमाग बंद कर दो जेठालाल। अरे भाई इस वक्त गुस्सा और बहस करने से कोई फायदा नहीं है, हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। इस हालत में तो हम सखाराम को गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं ले जा सकते। नहीं 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 भाई नहीं, सही बात है। इस हालत में सखाराम को अगर सोसाइटी ले गए और भिड़े मास्टर ने देख लिया तो महाभारत मच जाएगी। हाँ। तो यारो एक काम करते हैं, सखाराम को गैरेज में ले जाके रिपेयर करके वापस सोसाइटी में खड़ा कर देते हैं।
वाह 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 छोटी वाह, बढ़िया बढ़िया। फटाफट इसको ले जाते तेरे गैराज में, तू इसको रिपेयर कर दे और सुबह तक हम लोग रख देंगे वापस सोसाइटी में। हाँ चल। ओ जेठा भरा, ओ मेरे गैरेज में गाड़ियां ठीक होती हैं, टू व्हीलर्स ठीक नहीं होते। और स्कूटर के लिए अलग मैकेनिक होते हैं जो मेरे गैरेज में नहीं है। अरे बाप रे, तभी आधी रात को स्कूटर का मैकेनिक कहाँ ढूंढेंगे? सख्त जरूरत है इस वक्त एक ऐसे मैकेनिक की जो भिड़े के स्कूटर को यानी सखाराम को बिल्कुल ठीक करके उसको पहले जैसे कंडीशन में लाके सुबह भिड़े के उठने से पहले गोकुलधाम सोसाइटी में रख दे। क्या आप जानते किसी ऐसे मैकेनिक को? बताइए। नहीं? क्या होगा? कयामत आ जाएगी गोकुलधाम सोसाइटी में। भिड़े को जैसे ही सच्चाई का पता चलेगा कयामत आ जाएगी। जैसे ही पता चलेगा कि उसका स्कूटर कोई और नहीं बल्कि टप्पू, गोली और गोगी ले गए थे और वही ले जाके इस पे स्कूटर चलाना सीख रहे थे और स्कूटर ठोक दिया उन्होंने। माना कि इन बच्चों की इस दुर्घटना में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस तरह चोरी छिपे स्कूटर ले जाना, उस पे स्कूटर चलाना सीखना बहुत बड़ी गलती। और उससे बड़ी गलती बिना लर्निंग लाइसेंस के स्कूटर चलाना सीखना, जो कि कानूनन अपराध है। इसलिए बच्चों जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिना लर्निंग लाइसेंस के स्कूटर चलाना न सीखें, कानून को अपने हाथ में न लें, वरना ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन अब क्या होगा अगर भिड़े को ये सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? हालांकि टप्पू गोली गोगी अपने किए पे शर्मिंदा है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी कैसे नजरें मिला पाएंगे भिड़े से? बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग स्कूटर ठीक करा के सुबह होने से पहले गोकुलधाम में रख दें। होगा क्या ये इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी हो होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.